अलाइट मोशन में कुछ ऐसे फीचर्स है जिसके हेल्प से तुम लोग पीसी एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। एंड ये सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स में आते हैं। एक हो गया नल एंड दूसरा कैमरा मूवमेंट। तो फिर आज के इस वाले वीडियो पे मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ नल और कैमरा मूवमेंट। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना। तो फिर आज चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं नल के बारे में। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लेयर्स है और 3 लेयर्स के ऊपर एक नल ऑब्जेक्ट है। तो फिर अगर तुम लोग जो तीनों लेयर्स है उसको एक एक करके अगर तुम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं नल का। अगर हम लोग इन तीनों लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो नल की मदद से हम लोग ईजिली तीनों लेयर को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो फिर ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो फिर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का लोगो यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा लाइक टेढ़ा है। तो फिर अब इसको सीधा करने के लिए मेरे को एक एक लेयर में जाके इसको सीधा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन यार रुक जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला, सो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं नल का। तो फिर नल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को जाना है यहाँ पर, देन क्लिक करना है ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट वाले ऑप्शन पे। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि नल का ऑप्शन आ चुका है। तो फिर नल जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, देखो कुछ लाइक कर्सर टाइप का तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो फिर नल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सारे लेयर्स को क्लिक करना पड़ेगा नल में। तो फिर सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इसको एंड यहाँ ऊपर पे जाके नल से क्लिक कर लेते हैं। एंड बाकी सारे लेयर्स पे भी यही सेम करना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग सारे लेयर्स को क्लिक कर चुके हैं नल के साथ। एंड अभी अगर तुम लोग नल को मूव करोगे तो सारे लेयर्स उसी के साथ मूव करेंगे। है ना काफी अमेजिंग। तो फिर ये तो था एक छोटा सा यूज। एंड अभी तुम लोग को मैं बताता हूँ कि तुम लोग कैसे एक छोटा सा एनिमेशन बना सकते हो नल ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो फिर एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले चल जाते हैं नल पे, देन यहाँ पर इस रोटेट पे आते हैं एंड पहला की फ्रेम यहाँ पर और दूसरा की फ्रेम यहाँ पर। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक रोटेशन टाइप का एनिमेशन बनाऊं। तो फिर ये देख सकते हो कि हम लोग ने छोटा सा एक एनिमेशन बना लिया है। तो फिर ये देख सकते हो कि मैंने एक बेसिक सा एनिमेशन यहाँ पर बनाया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इसमें जो लोगोज है ना वो लाइक उल्टे फुल्टे हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को एक इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो फिर इफेक्ट डालने के लिए मैं सबसे पहले किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखना गाइस, नल छोड़ के कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन तुम लोग जाना है इफेक्ट्स पे एंड देन ऐड इफेक्ट। एंड फिर तुम लोग को नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोग को एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर फिर तुम लोग को जाना है एंड यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा पेरेंटिंग हेल्पर। इस पर एक बार क्लिक करो एंड देन इस पे जो रोटेट वाला ऑप्शन है ना उसको लॉक्ड पे डाल दो। एंड अब इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करके सारे तुम्हारे ऑब्जेक्ट में डाल दो। तो फिर अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्लीन फेरिस व्हील टाइप का एनिमेशन बन चुका है एंड जो सारे लोगोज हैं वो भी सीधा है। तो फिर अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। हालांकि मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर देखो, कैमरा को सीखने से पहले तुम लोगों को 3 चीजें जानने पड़ेगी। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है और जेड एक्सिस क्या होता है। तो फिर मान लो ये है तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट एंड ये अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो यानी ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है यानी ये वाई एक्सिस है, और अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रंट एंड बैक मूव कर रहा है तो ये है जेड एक्सिस। तो फिर अब चलते हैं अलाइड मोशन के स्क्रीन पर। तो फिर कैमरा को यूज करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा।
तो अब देखो सीन कैसे क्रिएट करना मैं तुम लोग को ईजिली बता देता हूँ। तो तुम लोग को इंपोर्ट कर लेने हैं कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। एंड अब तुम लोगों को भाई साहब तुम्हारे हिसाब से सीन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ये जो दो आदमी है ना, मतलब एक तो आदमी एक औरत है, ठीक है, इन दोनों के पीछे गाड़ी रहेगा, देन गाड़ी के पीछे घर रहेगा। तो इसको करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा जेड एक्सिस का। तो फिर दोनों का मैं जेड एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स की जेड वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो फिर देखो फिर से मैं तुम लोग को जेड एक्सिस का मतलब समझा देता हूँ। तो फिर ये देख सकते हो कि इसका जेड एक्सिस का वैल्यू है -87 जो भी है, ठीक है, और इसका है -41 जो भी है, ठीक है। तो अगर तुम लोग जेड एक्सिस का वैल्यू को बढ़ाते हो, यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है कैमरा का नियरर आ रहा है, ना ही वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो बंदा है इसका पहले भी हाइट 5 फुट था, अभी भी हाइट 5 फुट है, जस्ट वो कैमरा के नियरर आते जा रहा है। तो फिर कैमरा को यूज़ करने के लिए हम लोग को फिर से वहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर कैमरा को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जाके हम लोग को कैमरा व्यू को एनेबल करना पड़ेगा। सो हम लोग इसे एक सिंपल सा एनिमेशन बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने की फ्रेम्स की मदद से एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का कुछ बना दिया है। एंड अभी इसको स्मूथ करने के लिए हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा ग्राफ्स। तो फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन टाइप कुछ बना दिया है। एंड जस्ट लाइक दैट, ये था कुछ कैमरा का बेसिक्स। तो फिर आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं तुम लोग को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाला है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग के ऊपर। तो फिर यार स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।